हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। गैस्ट्रिक अल्सर हो जाने पर गैस बनती है, पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूला फूला लगता है, पेट में अफारा होता है और गैस्ट्रिक अल्सर हो जाने पर आपको खाना खाते ही पेट में दर्द होने लगता है या कुछ देर बाद भी दर्द हो सकता है। खाना खाने की इच्छा हट जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता। तो ये सब गैस्ट्रिक अल्सर के लक्षण हैं। तो चलिए बात करते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर को कैसे ठीक किया जा सकता है। हमने इसके लक्षण जान लिए हैं, तो बात कर लें अगर चिकित्सा की। तो देखिए, ये है हमारे पास डाबर का अभिपत्तिकर चूर्ण। और जो ये डाबर का अभिपत्तिकर चूर्ण है, ये एसिडिटी में राहत देता है। तो जो हमारे स्टोमक में आप देख रहे हैं इस तरीके से जो हमारे जलन मचती है काफ़ी, तो गैस्ट्रिक इसमें जो हमारे स्टोमक में वो अल्सर हो जाते हैं, कुछ छाले हो जाते हैं, कुछ जख्म हो जाते हैं। तो उसमें होता ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो तेज़ मिर्च मसाले ना भी हों तब भी उन छालों पे जब खाना जाता है, जो अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो वो साथ में लगकर खाना जो लगता है उन पे, तो वो दर्द महसूस होता है और फिर आपको बहुत बेचैनी हो जाती है जब तक कि खाना हजम नहीं हो जाता, स्टोमक से निकल नहीं जाता या जो एसिड उनको पचा नहीं देती खाने को, तब तक आपको आराम नहीं मिलता है और आप दर्द से परेशान रहते हैं और बेचैनी आपको बनी रहती है। तो अभिपत्तिकर चूर्ण आपकी एसिडिटी को शांत करेगा, उसमें राहत देगा। साथ में ली जाने वाली इसकी जो दवाइयाँ हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो बने रहिए वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो देखिए, हमारी जो दूसरी दवाई है वो है धूत पापेश्वर की शंख भस्म। आप शंख भस्म किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अन्य कंपनी जो भी आपको शंख भस्म जिस भी कंपनी का आपको मिलता है, आप शंख भस्म ले सकते हैं। तो शंख भस्म आपको लेना है। मात्रा और सेवन विधि भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो अभिपत्तिकर चूर्ण आपने ले लिया, आपने लिया शंख भस्म, और आपकी जो तीसरी दवाई है वो है आपकी शंखवटी। जी हाँ, ये आपको शंखवटी भी लेनी है साथ में। और बात करें अगर गुल्म की, तो आपके खाना खाने की इच्छा नहीं होती, पेट गुम हो जाता है और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पेट में कुछ भी खाना खाने का आपका मन नहीं है, या जो पहले से ही खा रखा है वही अभी तक पचा नहीं है, उससे ही अभी तक बेचैनी बनी हुई है। तो आपको अभी खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, खाने से अरुचि होती जा रही है। तो ये गैस्ट्रिक अल्सर के लक्षण हैं और गैस्ट्रिक अल्सर हो जाने पर आपको जल्द से जल्द इसका निदान कर लेना चाहिए। तो गैस्ट्रिक अल्सर के लक्षण ही जानकर आपको मालूम चल सकता है कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, यानी कि स्टोमक में आपको खाना खाते ही या कुछ देर बाद आपको जलन महसूस होती है, दर्द होता है, तो आप समझ जाइए कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है। साथ में आपको अत्यधिक गैस भी बन रही है। तो ये सब गैस्ट्रिक अल्सर के लक्षण हैं। तो आपको संघवटी भी लेनी है। तो ये संग्रहणी उदर रोगों में काफ़ी लाभ करती है। तो संघवटी आपको लानी है। ये बैद्यनाथ कंपनी की संघवटी है। तो इस तरीके से 40 टैबलेट की पैकिंग में ये आती है, और भी बड़ी पैकिंग में आती है। आप 40 टैबलेट की पैकिंग में उपलब्ध होती है, तो आप इसको ले सकते हैं। और जो ये चौथी दवाई है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवाई है गैस्ट्रिक अल्सर में। ये है सुक्तीन टैबलेट। जी हाँ, अलारसिन कंपनी की सुक्तीन टैबलेट आती है, 100 टैबलेट की फॉर्म में आती है ये शीशी। तो इस तरीके से सुक्तीन टैबलेट आप लाइए अलारसिन की, और इससे आपको 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी जितनी भी हाइपर एसिडिटी है, पेट में जलन मचती है, खाना खाते ही आपको बेचैनी होने लगती है, इससे आपकी सारी समस्या 4 से 5 दिन में ही ठीक हो जाएंगी। अगर हफ्ता भर ये आप दवाई कर लेते हैं तो आपकी गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या बिल्कुल ही ठीक होने वाली है। अब कर लेते हैं मात्रा और सेवन विधि के बारे में बात, कि किस तरीके से इन चारों दवाइयों को आपको लेना होता है। तो अभिपत्तिकर चूर्ण आपको आधा चम्मच लगभग 3 से 4 ग्राम तक लेना होता है। ये आपको चम्मच का बिल्कुल आगे का हिस्सा आपको लेना होता है, यानी कि 125 मिलीग्राम। लगभग 1 से 2 चुटकी भर आप शंख भस्म ले सकते हैं। अभिपत्तिकर चूर्ण के साथ मिलाकर आपको लेना होता है। साथ में शंखवटी की एक टैबलेट सुक्तीन की। इस तरीके से सुक्तीन टैबलेट और शंखवटी आपको एक एक टैबलेट लेनी है।
और साथ में इसकी मात्रा मैंने आपको बता दी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो 3 से 4 ग्राम आवी पत्ती का चूर्ण और 1 से 2 चुटकी यानी 125 मिलीग्राम शंख भस्म आपको मिलाकर साथ में पानी के साथ आपको लेनी है। और साथ में एक एक टैबलेट आपको शंखवटी और सुक्तिन टैबलेट की लेनी है। तो इससे होगा ये कि आपकी जो गैस्ट्रिक अल्सर बना हुआ है, पेट में खाना खाते ही जलन मचने लग जाती है और जब तक वो खाना पच नहीं जाता तब तक आपको बेचैनी और जलन रहती है, तो इसका मतलब आपको गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है। तो गैस्ट्रिक अल्सर की ये बहुत ही अति उत्तम दवाई है। तो जैसे ही आप इसको लेना शुरू करते हैं तो आपकी गैस्ट्रिक अल्सर कुछ ही दिनों में 3 से 4 दिन में ही आपको आराम आ जाएगा। 1 से 2 दिन में तो आपको इन दवाइयों से पता चल जाएगा कि कितना आपको आराम है, और लगकर आप हफ्ता 10 दिन अगर इसकी दवाई कर लेते हैं तो फिर पूरी तरीके से आपकी हाइपर एसिडिटी, पेट में जलन, खट्टी डकारें आना, पेट फूलना, घबराहट, बेचैनी, खाना नहीं पचना, देर से पचना या फिर गैस बनना और जो पेट में जलन हो रही थी खाना खाते ही, वो इससे दवाई से आपकी जो है सारी समस्या ठीक होती चली जाएंगी और आप एक पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। पूर्ण लाभ हो जाने पर आपको खाया पिया भोजन अच्छे से हजम होगा, आपको कोई भी बेचैनी नहीं होगी, खाने में मन लगेगा, आप फिर रुचि करके अपना भोजन कर सकते हैं। इस दौरान करिए ये दवाइयों के दौरान कि आप थोड़ा सा तला भुना भोजन ना करें, हल्का सुपाच्य भोजन लीजिए, दाल दलिया खिचड़ी इन सब का आप सेवन कीजिए, साथ में ये दवाइयाँ लेते हैं तो फिर बहुत ही जल्दी आपको लाभ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।